गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन आवर प्रीवियस मैथ्स लेसन हमने एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस किए थे सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, एंड देन वी स्टॉप्ड ऑन द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स में यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है एंड उसको इक्वल टू या ग्रेटर और स्मॉलर बताया है, एंड देन वी हैव टू से वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत है. तो टू फाइंड आउट कि वो ट्रू है कि फॉल्स है हम थोड़ा सॉल्व करेंगे उसको, एंड देन ओनली वील कम टू नो कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है. यहाँ पे है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 11. सो पहले लेट्स सॉल्व LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. क्या है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11. अब हमें पता है कि दिस इज 10 रेज टू द पावर 1. तो अगर यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो वो ऐड हो सकते हैं. इसको करके इट कम्स एज 10 रेज टू द पावर 12. दिस इज आवर आंसर ऑफ LHS. नाउ लेट्स सॉल्व द राइट हैंड साइड, दैट इज RHS. यहाँ 100 टू द पावर 11 है. 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इज ऑल्सो 100. अब यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं हम? 10 स्क्वायर. अब इधर अगर एक पावर के होल पावर होता है तो हम उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज 10 2 इंटू 11, दैट इज 10 रेज टू द पावर 22. अब यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 12 है, यहाँ 22 है, विच मीन्स इट इज नॉट इक्वल. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट ओवर हियर इज फॉल्स. नेक्स्ट में क्या बोला है? 2 रेज टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 2. That is 2 cube. 2 cube क्या होता है? 2 into 2 into 2. That is 4 into 2. That is 8. And 5 into 5 कितना होता है? 25. So यहाँ पे 2 raised to the power 3 is equal to 8 and 5 square is 25. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 25 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि this one is greater, which is 8, which is false. False because is smaller than 5 square. Similarly, in the next question हमें बोला है कि 2 cube into 3 square is equal to 6 raised to the power 5. तो पहले हम LHS solve करते हैं. This is 2 cube. 2 2s are 4, 4 2s are 8 into 9. This is 72. Now 6 raised to the power 5. 6 को हम 5 times multiply करेंगे and this comes as 36 into 36 into 6, which is 7776. यहाँ 72 है, यहाँ 7776 है. इसको equal बोला है. That means LHS is not equal to RHS. Therefore it is false. Now यहाँ पे क्या बोला है? 3 raised to the power 0 is equal to 1000 raised to the power 0. 3 raised to the power, any number raised to the power 0 is 1, and RHS is, this is also 1. LHS is equal to RHS, therefore it is true. क्वेश्चन नंबर 4 में है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें. इसका मतलब हमने ये पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, बट यहाँ पे 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा है. सो प्राइम फैक्टर्स, लेट्स बिगिन. दिस इज एन इवन नंबर, सो वील स्टार्ट विथ 2. 5 are 10, 4 again 2, 2s are 4, 7. Now this is an odd number, which means 3 से हम ट्राई करेंगे. 3 9s are 27, again 3. So 108 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 3, or 2 square into 3 cube. 192, again an even number. 2 9s and 2 6 are 12.
6 अगेन 2 3. यहाँ पे एक और other prime number, that is 3 आया. So 192 can be written as product of primes 1 2 3 4 5 6 times 2. And एक बारी 3 6 and 3 raised to the power 1. अब हम 108 इंटू 192 अगर हमें लिखना है तो एक हमारे पास है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये एक है, एंड द अदर वन इज 2 raised to the power 6 इंटू 3. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 4. Similarly, in the next question, this kind of question you've done earlier also, even number, let's start with 2. 1 is 2, 2 3 is 6 and 2 5. Odd number. Is it divisible by 3? 6 plus 3 is 9. Yes, it is divisible by 3. 3 4s are 12 and 1 45. Okay, so 270 can be written as 2 into 3 बारी 3 है और 1 बारी 5 है. These are the prime numbers. 3 raised to the power 3 into 5. This is our answer. Next 279. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3. Again 3 से divisible है. 3 2s are 6 and 7. By now you should be perfect with prime factorization, क्योंकि हम ये क्लास 6 से करते आ रहे हैं और 7th में भी बहुत बार कर लिया है. अब इवन नंबर, now this can be written as 729. कितनी बार है यहाँ थी? 1 2 3 4 5 6 and 64 can be written as 1 2 3 4 5 6. So 729 into 64 can be written as 3 to the power 6 into 2 to the power 6. Now 768 prime factors 2. जब तक इवन नंबर्स हैं we'll continue with 2. Now we have an odd number 3 and it comes as this. 768 can be written as 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 to the power 8 into 3. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट में है 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू पावर 2. जब ऐसे होता है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. यहाँ पे 8 टू द पावर 3 है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 का क्यूब. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. 2 raised to the power 5 into 2. 5 2s are 10. 7 3. यहाँ है 2 into 3 into 3 that is 9. 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 8 equals 2 क्यूब.
इंटू 7। अब यहाँ पे सेम बेस है और डिवाइड किया है विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. व्हाट विल वी डू? वील सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 9 इंटू 3. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर इज 1 इंटू 7 टू द पावर 2. 2 इंटू 7 इंटू 7. 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. 49 टू ज़ 98. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन है 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 8 बाय 10 क्यूब इंटू टी टू द पावर 4. तो ये तो हमें पता है कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, डिवीजन है, तो हम माइनस कर सकते हैं. बट हाउ विल वी सॉल्व दिस? 25 को हम लिख सकते हैं एज स्क्वायर ऑफ 5. सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर इंटू बेस में हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट? 10 टू द पावर 3. अब इसको ऊपर क्या नंबर्स हैं? 5 चाहिए एटलीस्ट. सो इस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5. 5 टू ज़ 10 होता है क्योंकि 3. नाउ व्हाट विल वी डू? ये जो 3 है ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज straight away 5 raised to the power 4 into t raised to the power 8, 2 cube into 5 cube into t 4. अब यहाँ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन है, सो वी सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन है, वील सब्ट्रैक्ट. तो 5 4 माइनस 3 इंटू टी 8 माइनस 4. नीचे क्या बचा? 2, बिकॉज 2 का कोई और है नहीं. दिस कम्स एज 5 4 माइनस 3 इज 1 इंटू टी 8 माइनस 4 इज 4. 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 t4 अपॉन 8. दैट्स आवर आंसर हियर. Now last question of the exercise. यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स है. बिफोर सिंप्लीफाइंग लेट्स सी कि हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किस किस को लिख सकते हैं. 10 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, ये 25 को भी हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो लेट्स राइट दिस इज 3 रेज टू द पावर, सेम रहेगा. देन दिस इज 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 एंड 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. 5 तो सेम रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को रेज टू द पावर 5. नाउ लेट्स ओपन दीज ब्रैकेट्स. 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 5, 5 रेज टू द पावर 5 एंड 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 इंटू, ओपन द ब्रैकेट, 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 raised to the power 5. अब what can we do here? जो सेम वाले नंबर्स है, डिवीजन है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो we will subtract. Now 3 raised to the power 5 ऊपर है, नीचे क्या है? 5 अगेन, तो -5 इंटू ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. पहले 2 देखते हैं, नीचे भी 2 ही है. अब 5 प्लस 2 और यहाँ पे क्या है? 5 प्लस 2 माइनस 7. तो अब तीनों का हमने फाइंड आउट कर लिया. दिस इज 5 माइनस 5 इज 0. 2 5 माइनस 5 अगेन इज 0. 5 7 माइनस 7 कितना होता है? 0. Anything raised to the power 0 is 1. So 1 into 1 into 1 होता है again 1.